गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6.2 ट्रायंगल्स की। ठीक है, इसमें कुछ थ्योरम्स हैं। पहले वो थ्योरम्स रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो थ्योरम बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, हाँ तो देखिएगा, सबसे पहले हमको इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, तो देखिएगा, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। ठीक है, क्या होती है ये, वो पता करना है। कोई भी टू ट्रायंगल्स है, कोई भी टू ट्रायंगल्स है, अगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, बराबर हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, बराबर हो, तो उन ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। कोई दो ट्रायंगल है, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, वो कैसी ट्रायंगल है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है। ठीक है भाई, तो द कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू ट्रायंगल आर इक्वल आर कॉल्ड, या फिर नोन एज, दे आर नॉन एज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। वो ट्रायंगल क्या कैसी कहलाएगी, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहलाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो देखिएगा क्या है रिजल्ट, द रेशियो ऑफ एनी टू corresponding sides in two equiangular triangles are known as, या is always the same। दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स है, अगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है, तो उसको हम क्या, उस थ्योरम को क्या कहेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहेंगे उसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसको बोलेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, जो ये कंडीशंस है, जो ये थ्योरम बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। और थेल्स थ्योरम, एक मैथमेटिशियन हुआ है जिसका नाम था थेल्स, उन्होंने ये थ्योरम दी थी, तो उसके नाम पे ये थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखिएगा थ्योरम नंबर फर्स्ट, थ्योरम 6.1। ठीक है, क्या बोलती है 6.1, इफ ए लाइन, इफ ए लाइन drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in to intersect the other two side in distinct point, in
distinct points, the other two sides are divided in the same रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड करेगा? वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब अपने पास एक ट्रायंगल है, ठीक है भाई, ये हमने एक ट्रायंगल ले ली। अगर इस एक साइड की, चाहे ये साइड ले लो, चाहे ये साइड ले लो, चाहे ये साइड ले लो, कोई सी भी एक साइड ले लो, ठीक है, ए बी सी। तो अगर इस साइड के मैंने एक पैरेलल लाइन खींची जो ए बी और ए सी को इक्वल डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। तो जो ये साइड है ना, जो पैरेलल हुई, ये ए डी अपॉन बी डी बी ए ई अपॉन ई सी इक्वल रेशियो के अंदर क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, देखिएगा गिवन क्या है अपने को, प्रूफ। सबसे पहले अपने को दिया हुआ क्या है? डी ई पैरेलल टू बी सी। डी ई क्या है? पैरेलल टू बी सी, ठीक है। और डी ई क्या कर रहा है? और इस ए बी और ए सी को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। इन ट्रायंगल लिख सकते हो, इन ए ट्रायंगल ए बी सी in which a line parallel to side, किस साइड के पैरेलल है? BC intersect other two जो टू साइड्स कौन कौन सी? एक तो ए बी है और एक ए सी है। इंटरसेक्ट अदर टू साइड ए बी एंड ए सी। और किस किस पॉइंट पे ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है? एक मिनट रुको। हाँ भाई, अब ठीक है। टू साइड ए बी एंड ए सी, ए बी को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? डी पे, एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। BC के हमने एक DE लाइन खींची जो AB को D पे इंटरसेक्ट करती है और AC को E के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ये अपने को क्या है? गिवन है। अब अपने को प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, क्या बोलता है प्रूव करने के? कि वो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। मीन्स AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन में EC के। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? AD अपॉन DB AE अपॉन EC, इस इक्वल रेशियो के अंदर ये क्या करेगा? इसको इंटरसेक्ट करेगा। अब हम क्या कर लेते हैं? कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि भी D से E के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा, E से AD के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है, और BE और DC को क्या कर लिया? हमने ज्वाइन कर लिया। क्या कर लिया? हमने ज्वाइन कर लिया। तो कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा, देख लीजिएगा, हमने D से AE के ऊपर पैरेलल एक परपेंडिकुलर खींचा जिसका नाम M है, और AD के ऊपर E से एक परपेंडिकुलर खींचा जिसका नाम क्या है? N है। ठीक है, ये भाई। अब देखो कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने? लेट अस ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया? BE को एंड CD को। हमने इनको क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। एंड
एक परपेंडिकुलर खींचा एंड वी ड्रा DM perpendicular to AC and EN परपेंडिकुलर टू AB के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा जिसका नाम EN है, और AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा जिसका नाम क्या है, DE। अब इस ट्रायंगल में देखिएगा, कौन से में, ADE, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन 20। एक बार लीजिएगा ADE, एक बार इस साइड वाली ट्रायंगल लेनी है और एक बार इस साइड वाली लेनी है, ठीक है। तो अपने को पता है प्रूफ, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होता है। तो इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADE, कौन सी ट्रायंगल, ADE, इसमें देखिएगा ADE, इसमें परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, बेस तो हो गया अपना ED और परपेंडिकुलर हो गया EN। तो लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा अपने पास, हाफ ऑफ ED इंटू EN, ठीक है भाई। फिर किसका एरिया निकाल लेते हैं, इसके नीचे जो ट्रायंगल है कौन सी, दोबारा से ADE, अब परपेंडिकुलर कौन सा लोगे, DM। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ, इसका बेस क्या था, AE इंटू परपेंडिकुलर था DM, क्या था, DM, ठीक है भाई, समझ में आई होगी बात, AD और DM, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, इस वाले ट्रायंगल की, BDE, इसकी BDE, तो ये भी क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, EN, भाई हाइट तो यही होगी और बेस कौन काम करेगा, BD करेगा, कौन करेगा, BD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसका परपेंडिकुलर काम करेगा वही EN और बेस काम करेगा BD, ठीक है फिर। ऐसे ही सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा अपना, DEC या CDE, कोई कुछ भी लिख लो, CDE हाफ ऑफ, इसका परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, DM है और बेस कौन है, EC, कौन है, EC। तो EM इंटू EC, ये क्या हो गया अपने पास, एरिया हो गया, ठीक है भाई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और BDE, इन दोनों को फर्स्ट, इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम सेकंड, इसका नाम थर्ड, इसका नाम फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। पहले तो एक तो इसको लेना है और एक इसको, पहले इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या कीजिएगा, डिवाइड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ ट्रायंगल AD इंटू EN अपॉन हाफ ऑफ ट्रायंगल EN इंटू BD, ठीक है भाई। यहाँ से हाफ से आप क्या हो गया, कैंसिल, और EN से EN क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आ गया अपने पास, AD अपॉन BD, क्या आ गया, AD अपॉन BD,
या dB, जो भी आप लिखना चाहो। फिर हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और फोर्थ वी गेट, तो अपने को क्या मिल जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ठीक है, तो क्या आ जाता है, हाफ ऑफ ट्रायंगल, हाफ ऑफ AE इंटू DM अपॉन हाफ ऑफ EM इंटू EC। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, एक मिनट रुको भाई, EM नहीं आएगा भाई, DM आएगा। यहाँ पे DM कीजिएगा क्योंकि परपेंडिकुलर अपना DM है, DM। ठीक है, अब सही है, हाफ से आप कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तो क्या आ गया, AE अपॉन में EC। अपने को प्रूफ ये करना है भाई। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, फर्स्ट और थर्ड से AD अपॉन BD आ गया, और थर्ड सेकंड एंड फोर्थ से AE अपॉन EC आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। इक्वल कैसे होगा, देखिएगा, हम जानते हैं, वी नो नाउ, ट्रायंगल कौन सी, एक तो BDE और एक CDE, ये दोनों ट्रायंगल, ये वाली और ये वाली एक ही बेस के ऊपर बनी हुई है, DE बेस पे बनी हुई है ना, तो इन दोनों का ट्रायंगल आपस में क्या होगा, इन दोनों का एरिया क्या होगा आपस में बराबर। 9th क्लास में अपन ने पढ़ा है, व्हेन टू ट्रायंगल एट वन बेस देन देयर एरिया ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो BDE बराबर हो जाएगा CDE के। ठीक है, तो देखिएगा, ट्रायंगल BDE and triangle CDE are on the same base, सेम बेस के ऊपर बनी हुई है, तो DE, सेम बेस कौन है, DE, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई, एंड BC एंड दूसरी BC और DE, BC एंड DE। हाँ भाई, दो ट्रायंगल है, कौन कौन सी, BDE और CDE, ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे बनी हुई है, किसके बीच में, BC और EC के बीच में। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के। ठीक है भाई, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम एक लिख सकते हैं भाई, किसके इक्वल, हम BDE के इक्वल क्या लिख, या CDE के इक्वल क्या लिख सकते हैं, BDE। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे रहा हूँ 5, इसको दे रहा हूँ 6। ठीक है भाई, अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE की जगह रख रहा हूँ BDE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके इक्वल आ गया, AE अपॉन EC। इसका नाम दे दे इक्वेशन नंबर 7, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th 6th 5th एंड 7th वी गेट। अब देखिएगा भाई, अपनी 5th इक्वेशन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर है AD अपॉन BD के, AD अपॉन BD के। और अपने पास क्या क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर हो अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके बराबर हो गया, AE अपॉन EC के। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी, तो किसकी इक्वल आ जाएगा,
AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन AC। यही क्या करना था अपने को, प्रूव। ठीक है भाई, हैंस प्रूव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी अगर दो ट्राइंगल है उस पे एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन खींची गई जो उसके पैरेलल है और अदर साइड को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएगी, उनकी साइड का रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। हाँ भाई, इसमें ना अपने को डीबी ले रखा है, तो BD को डीबी लिख सकते हैं, AD अपॉन AE, सॉरी AD अपॉन DB इज इक्वल टू EC। कन्वर्स इसका प्रूफ हो सकता है, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम आल्सो ट्रू। ठीक है भाई, ये थ्योरम थी, आज ये करो, कल नेक्स्ट थ्योरम करके फिर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।